तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठी माला पहना दी, और जैसे ही कंठी माला धारण कराई दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध। इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं। ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गुसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है। आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गुसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गुसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गुसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए वियोग का ये